हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3। हम लोग जो सेशन पढ़ रहे थे उसमें जो सेशन था हम लोग का क्या था, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में हम लोगों ने टोटल ये शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी है इसको हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता है या तो फिर पोएम आता है, तो आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिए ताकि आप लोग कुछ बना के भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो आप लोगों को हमने पिछला वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके इसको बताया था, ठीक। जिसने भी उसको नहीं देखा है वीडियो को उसको एक बार जरूर देख लें ताकि आप लोगों का जितना भी बेसिक है उसमें बताया हुआ सब आप लोगों का कंप्लीट हो जाए और ये जो वीडियो है आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आए, ठीक है। तो इसमें डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, व्हाट डज द पोएट से, और पोएट इसमें क्या कहता है, दैट हैज चेंज हिज मूड, उसका मूड कैसे चेंज हो जाता है, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, कैसे उसका मूड चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें दिया डस्ट ऑफ स्नो, स्नो होता है बर्फ, डस्ट होता है धूल, तो बर्फ का जो धूल है मीन्स द फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स होता है बहुत छोटे छोटे कण, किसका, तो ऑफ स्नो का, बर्फ का। द सडन शॉवर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, द सडन का मतलब होता है अचानक, शॉवर जब बौछार होता है किसका, तो डस्ट ऑफ स्नो का, बर्फ की धूल का, ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री से, चेंज्ड द पोएट्स मूड, और कवि का जो है मन चेंज हो जाता है। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, उसका मूड जो है दुख से खुशी में चेंज हो जाता है, कैसे, तो मैंने उसको भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम। फ्रॉस्ट यहाँ क्या है, तो ये कवि है, कवि का नाम दिया हुआ फ्रॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म में रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। तो क्या नेचर प्रेजेंट का मतलब होता है नेचर को वो किस तरह प्रस्तुत करना चाह रहा है अपने पोएम में, तो फ्रॉस्ट हैज़ प्रेजेंटेड नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोएम, उसको अलग तरीके से फ्रॉस्ट जो है इस नेचर प्रकृति को प्रेजेंटेड करना चाह रहा है इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, एक अलग तरीके से इन दिस पोएम में, ठीक। द क्रो हैंड एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो, इसमें क्रो जो है कोआ और हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है एक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉरो को, दुख को, ठीक है। तो द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज सेकेंड ऑफ द हेमलॉक ट्री, लेकिन जब डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल, दैट इज सेकेंड जो हिलाता है कौन, कोवा, ठीक है। तो द हेमलॉक ट्री बाय द क्रो, हेमलॉक ट्री बाय द क्रो स्टैंड फॉर जॉय दैट फ्रॉस्ट एक्सपीरियंसेस, इसमें जो कोवा, इसमें जो हिलाता है हेमलॉक ट्री को, सेक ऑफ क्या होता है, हिलाना होता है किसको, तो पेड़ को, तो जब हिलाता है पेड़ पर बैठकर तो उसका फ्रॉस्ट का जो है एक्सपीरियंस, अनुभव जो होता है वह खुशी में बदल जाता है, जबकि ये बैड नेचर को दिखाता है, नेचर नहीं बैड को प्रदर्शित करता है, जैसे कल हमने बताए थे क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज इन द पोएम सॉरोफुल, डिप्रेसिव, डार्क, इस तरह दिखा रहा था। तो लेकिन उसका जो अनुभव था वो बोल रहा था कि हम खुश हो गए, क्योंकि प्रकृति दिया हुआ चीज़ कोई भी उसके लिए नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर, इसमें दिया है देयरफॉर, इसीलिए ही हैज़ यूज्ड एन अनकन्वेंशनल ट्री, इसलिए उसने इस पेड़ को अपरंपरागत ट्री के रूप में, पेड़ के रूप में ये प्रयोग किया है, ठीक है। एंड बर्ड इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रास्ट, देम विथ जॉय, और बर्ड का जो इस क्रम में है उसको, उसका जो अंतर है उसको खुशी के लिए किया गया है, बर्ड को खुशी के लिए, विथ जॉय इन द फ्रॉम ऑफ स्नो, बर्फ की धूल जो है उसको खुशी के लिए यूज किया गया है, जब वह पक्षी ने उस पर उसका जो धूल गिराया बर्फ का, ठीक है, उसके लिए। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, क्या था पक्षी, व्हाट आर द बर्ड्स क्या है, दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, इस पोएम में उसका यूजुअली नेम क्या है। यूजुअली जो होता है वो होता है एक तरह से मूल रूप से, तो जनरली भी होता है इसमें क्या, आमतौर पर द पोएट्स टेक द बर्ड्स, पोएट्स क्या करता है, टेक द बर्ड्स एंड ट्री, जब वह पेड़ को और पक्षी को लेता है, पक्षी में कौन, तो कौवा, आर नॉन फॉर देयर ब्यूटी एंड क्वालिटीज, वह जो है अपने सुंदरता और गुण के कारण जाना जाता है, ठीक है। बट हियर द पोएट हैज टेकन अ टोटली डिफरेंट, लेकिन इसमें जो पोएट है वो इसे लेता है किसमें, टोटली डिफरेंट, पूर्णतः रूप से डिफरेंट अप्रोचेज जो होता है वो अलग दृष्टिकोण से उसने देखकर उसको लेता है, विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम ही चूज अ क्रो,
उसने जो है कभी भी अपने पोएम में इस तरह का प्रयोग नहीं किया है कौवे के लिए। ही चूज अ क्रो, उसको नेगेटिव में नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो दिया है 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 नंबर में दिया व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? तो अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। कल भी आपको बताया था इसमें कि हेमलॉक ट्री जो है पॉइजनस ट्री है जिसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फूल भी फूलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बुक में, तो इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो पोएम इसमें किस तरह आता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन रहता है, उसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वीडियो समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।